आप सभी प्रेमी साधकों का श्री चैतन्य की पुकार नामक चैनल में स्वागत है। भगवान नाम महिमा भाग 1 आप लोग सुन चुके। अब भगवान नाम महिमा भाग 2 प्रस्तुत है। प्रश्न यह है कि यह नाम महिमा क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यह इसलिए प्रस्तुत है कि यदि हीरा किसी के पास पड़ा है और वह भूखों मर रहा है तो सभी लोग उस पर हंसेंगे। यही बात कबीर ने कहा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। इतना मूल्यवान भगवान का नाम जो कल में प्रकट है, चैतन्य महाप्रभु ने जिसका अवतार लेकर के प्रचार किया और उन्होंने बताया, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। केवल भगवान के नाम से ही निस्तार संभव है इस कलिकाल के सभी जीवों का। यही बात पद्म पुराण में भी कहा गया है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान्नाम नामिनोः। इसका अर्थ यह है कि भगवान का नाम चिंतामणि है। मतलब जो भी आप चिंता करें और भगवान के नाम का पूर्ण रूप से आश्रय ले लें तो वो चिंता को दूर करने वाला है। कृष्ण, भगवान का नाम साक्षात कृष्ण ही है। चैतन्य, भगवान का नाम चेतन है, जड़ नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि रोटी 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 कहने से रोटी भला मिल जाएगी। अरे भैया, रोटी तो जड़ वस्तु है, लेकिन भगवान का नाम चेतन को भी चेतन करने वाला है, जड़ को भी चेतन करने वाला है। तो ऐसा भगवान का नाम को पद्म पुराण में कहा गया है चैतन्य रस विग्रह। रस का विग्रह है। भगवान के नाम में अनंत रस समाया हुआ है। पूर्ण, भगवान का नाम पूर्ण है। जितने भी यज्ञ होते हैं, चाहे जप होता हो, उसमें जो कमी रह जाती है उसे भगवान का नाम पूर्ण करता है। शुद्ध, भगवान का नाम परम शुद्ध है। अब देखिए, शुद्धि का जितने भी मंत्र हैं सब में भगवान का के नाम का ही प्रयोग होता है। जो कहते अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। मतलब जो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, उनका नाम लेता है तो शुद्धि हो जाती है। तो पद्म पुराण में कहा गया है शुद्ध। आगे कहा गया है नित्य मुक्त। भगवान का नाम नित्य मुक्त है। और जो जड़ जीव हैं, जो जीव जो है त्रिगुण में फंसा हुआ है, उसे भी यह मुक्त करने वाला है। आगे कहते हैं ऐसा क्यों होता है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनोः। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जो नाम है वही नामी है, जो नामी है वही नाम है। इसलिए भगवान के नाम की इतनी महिमा है और इसलिए भगवान के नाम में इतने अप्राकृत गुण हैं। तो अब तो हो गया जो मैं अभी श्लोक बोला हूँ कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान्नाम नामिनोः। तो इसकी व्याख्या मैंने आपको सुना दिया। अब देखिए, मैं बहुत ही दृढ़तापूर्वक कहता हूँ, नाम की महिमा में, नाम की शक्ति में विश्वास न होने से ही हम दुखी हैं, भयभीत हैं, अशांत हैं, आनंद के अभाव का अनुभव कर रहे हैं। कल्पना करें कि आपको किसी जंगल से गुजरना है, वहाँ डाकू लुटेरों का भय है और सेना की, फौज की एक टुकड़ी आपकी सुरक्षा के लिए सरकार मुहैया करा दे, तो क्या आप भयभीत होंगे? बिल्कुल भी आप भयभीत नहीं होंगे और बड़े ही प्रेम से उस जंगल में रह भी सकते हैं, उस जंगल को पार भी कर सकते हैं। तो यह शरीर ही जंगल है जिसमें हम रह रहे हैं और
जो भी हम अभाव अनुभव कर रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, जो भी जहाँ भी अभाव लग रहा है, ये सब लुटेरे हैं जो हमें लूट रहे हैं। यदि नाम का नाद मन में या बोल करके जैसे भी हो हम यथासंभव सतत कर सकें तो ये लुटेरे हमारा कभी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। बस 16 नाम 32 अक्षर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए भागवत जो कि वेदव्यास का सबसे अंतिम पुराण है, जिसको लिखने के बाद उनको शांति मिली और जिसको कि सुखदेव जी जो कि परम ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, वे भी जब भगवान की लीलाओं को, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुने तो इतना उनका चित्त उधर आकर्षित हुआ कि वह जा कर के अपने पिताजी से भागवत का अध्ययन किए और वही उन्होंने सुखदेव जी को सुनाया। तो भागवत के दूसरे स्कंध के पहले अध्याय के 11वें श्लोक पर आपको मैं ले चलता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि एतन निर्विद्यमानाना मिच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्लितम हरिरनामानुकीर्तनम। अब इस श्लोक के एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। इस श्लोक में एक शब्द आया है कि इच्छताम, माने जो भी कोई इच्छा करे, फलाकांक्षी सकाम व्यक्ति अभिष्ट प्राप्ति के लिए करे तो उसके लिए क्या उपाय है? हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन। और इस श्लोक में एक शब्द आया है कि निर्विद्यमाना नाम, मतलब इस श्लोक की टीका में श्रीधराचार्य के विषय में कहा गया है कि व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति च श्रीधरः सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्री नृसिंह भगवान की कृपा से भागवत जो बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही स्वाध्याय और भगवान की कृपा से ही जो उसके अर्थ को समझ सकते हैं, कहा गया है विद्यावताम भागवते परीक्षा। और ऐसे श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि निर्विद्यमाना नाम, माने जो मुमुक्षुणाम, जिन्हें मोक्ष की इच्छा हो उनके लिए क्या साधन है? हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का श्रवण, भगवान के नाम का लेखन, भगवान के नाम को देखना, मन से देखें, खुले आँखों से देखें, बस भगवान का नाम। फिर उसमें आया है एक शब्द योगिनाम, योगिनाम नृप निर्लितम, नृप माने हे राजन, योगिनाम माने ज्ञानियों का भी यही फल है। क्या फल है? हरे नामानुकीर्तनम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कहा गया है निर्णीतम, माने यह निर्णय हो चुका है, अब किसी विवाद की आवश्यकता नहीं है। तो आज बस यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय का अभाव सबके लिए है और सब लोग बड़े प्रेम से नाम का कीर्तन करें।